नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार विधानसभा में आज भारी हंगामा हुआ। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भिड़ गए। विपक्षी सदस्य वेल पहुंचे, उसके बाद सत्ता पक्ष ने भी विरोध किया। वेल में पहुंचे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों में हाथापाई हुई। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष आपस में उलझे हुए हैं। वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामला को शांत कराया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 3:30 तक स्थगित कर दी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सभी दल के नेताओं से साफ साफ कहा है कि आप लोग अपने विधायकों को कार्रवाई संचालन नियमावली के बारे में साफ साफ बता दें। सदन में अगर व्यवहार सही नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। पहले वाली बात नहीं है, हम एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें एक्शन लेने पर मजबूर ना करें। स्पीकर ने कहा है कि आज जो घटना हुई है वो लज्जाजनक है। बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मारपीट की नौबत आ गई। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे कार्य स्थगन प्रस्ताव को खारिज किया गया। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी, लेकिन मुझे एक बार भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। डर के कारण सरकार में शामिल लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया। सुबह से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं। बिहार विधानसभा में आज पहली दफे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और तेजस्वी यादव के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। दोनों में काफी तू मैं हुआ। मंत्री रामसूरत राय का इश्यू उठाने के बाद डिप्टी सीएम ने ऐतराज जताया। भारी बवाल के बीच सदन को स्थगित करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि डिप्टी सीएम का पद संवैधानिक नहीं है। अज्ञानी लोग मंत्री बने हुए हैं। बिहार को चौपट कर दिया गया है। सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी भी कभी विपक्ष में थी, हम भी मंत्री थे, हम जवाब देते थे। हमारे सबूत से बीजेपी डरी हुई है। नीतीश कुमार कमजोर, बेबस और लाचार और थके हुए सीएम है। अगर किसी विधायक को अपमानित किया गया है तो वे केस करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा है कि आज विधानसभा में जो हुआ वे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री रामसूरत राय के भाई के स्कूल में मिली शराब की खेप के बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। शनिवार को दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। इस दौरान सदन स्थगित होने के बाद तेजस्वी तेज के साथ तमाम विपक्षी नेताओं ने राजभवन तक पैदल मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। स्कूल में शराब बरामदगी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का एक एक कर जवाब दिया। मंत्री ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जिस जमीन पर स्कूल चल रहा था उससे उनका कोई संबंध नहीं है। वह जमीन उनके भाई के नाम पर है और वह उनकी अपनी निजी संपत्ति है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि विभाग में 4 महीनों में किए गए काम से कई लोगों में बेचैनी है। बेचैनी में कुछ लोग हम पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मेरे आने से बाद भूमाफियों में हड़कंप मचा हुआ है। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है और वे बेचैन हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग को पूरे देश में सबसे बेहतर काम करने वाला विभाग बनाया है। मंत्री रामसूरत राय के पक्ष में भाजपा ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव पर मंत्री चरित्र हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने तेजस्वी पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। निखिल आनंद ने कहा है कि राजनीति में सुर्खियां बटोरने के लिए बेहदबाज तेजस्वी यादव समाज के एक शरीफ मंत्री को सॉफ्ट और आसान निशाना बनाया है। निखिल ने तेजस्वी पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि एक चोर भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्लाकर एक शरीफ आदमी को चोर घोषित करना चाह रहा है। बिहार विधानसभा में आज शराब को लेकर भारी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद शून्यकाल की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, राजद सदस्य रेखा देवी की तरफ से शराब पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया। मसौडी की राजद विधायक रेखा देवी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा कराने का आग्रह किया। राजद विधायक के कार्य स्थगन को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पढ़ना चाहते थे। रेखा देवी ने कहा है कि मेरा प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष पढ़ेंगे। उस पर अध्यक्ष ने इसकी अनुमति भी दे दी, लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर विरोध दर्ज किया। विरोध के बाद अंततः रेखा देवी ने कार्य स्थगन पढ़ा।
मसौढ़ी की राजद विधायक रेखा देवी ने आज विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। राजद विधायक ने मांग किया था कि बिहार में शराबबंदी फेल है और मंत्री ही शराब के कारोबार में लगे हैं। वैसे मंत्रियों पर कार्रवाई हो और सदन में इस पर चर्चा हो और सरकार इस पर जवाब दे। लेकिन जो विधायक शराबबंदी को फेल बता रही थी वे ही शराब के धंधे में संलिप्त है। राजद विधायक रेखा देवी पर शराब अधिनियम के केस दर्ज है। खुद मसौढ़ी विधायक ने अपने शपथ पत्र में उल्लेख किया है। मसौढ़ी से राजद विधायक रेखा देवी पर शराब मामले में केस दर्ज है। खुद उन्होंने उसका उल्लेख किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दिए शपथ पत्र में इसका खुलासा किया है। रेखा देवी पर 2017 में धनरूहा थाने में शराब एवं उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। शपथ पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि धनरूहा थाना में कांड संख्या 356-217 दर्ज है। गया के शेरघाटी प्रखंड के गोला बाजार स्थित विभा क्लिनिक में प्रसूता की मौत के बाद कोहराम मच गया। परिजन के मुताबिक महिला की हालत बिल्कुल ठीक थी और डॉक्टर ने ही ऑपरेशन करने का सुझाव दिया था। क्लिनिक में भर्ती करने के बाद प्रसूता की सुई लगाई, जिसके बाद ही उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन शिव कुमार यादव ने बताया है कि गोला बाजार के एक निजी क्लिनिक में प्रसूता को लेकर इलाज के लिए गए थे। महिला की हालत बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने ही ऑपरेशन कराने की सुझाव दिए थे, जिसने हमने मना किया। इसके बाद प्रसूता की कंपाउंडर ने सुई लगाई, जिसके तुरंत बाद उसकी हालत बिगड़ गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने क्लिनिक में हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही शेरघाटी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। वैशाली के औद्योगिक थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा। जब उसकी जांच की गई तो उसमें 485 कार्टन शराब बरामद किया गया। औद्योगिक थाना अध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ की शराब बरामद की गई है। इस मामले में एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालन से लूट की खबर है। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के वसूलपुर गांव के पास दिन के उजाले में एसबीआई के सीएसपी संचालन से लूट हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने करीब 25,000 रुपए लूट लिए और हथियार लहराते फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और जांच कर पूछताछ की है। नगर पुलिस उपाधीक्षक राम नरेश पासवान ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कटिहार में नाबालिग से यौन शोषण का मामला सामने आया है। जिले के बरारी थाना क्षेत्र के बरेटा पंचायत के एक गांव में 8वीं की छात्र को बहला फुसलाकर यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार 1 फरवरी 2021 को प्रखंड के बरेटा पंचायत के वार्ड संख्या 3 निवासी शहनवाज हुसैन उर्फ नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने घर ले आया और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरन यौन शोषण किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आगरा में शुक्रवार सुबह हुई हादसा में बिहार के गया जिले के 7 युवकों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। शनिवार को औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए डुमरिया प्रखंड के बढ़ा गांव पहुंचे और दुखी परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर सांसद सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि हमारे इलाके के 7 नौजवानों जो अभी मैट्रिक की परीक्षा दिए थे, ये लोग काम की तलाश में हरियाणा जा रहे थे। आगरा में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों को हताहत हो गए हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने नवनिर्मित कहलगांव व्यवहार न्यायालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस समारोह में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शिवाजी पांडे, अश्विनी कुमार सिंह और कई अन्य न्यायाधीश सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने कहा है कि व्यवहार न्यायालय की स्थापना होने से कहलगांव क्षेत्र के लोगों को न्याय मिलने में परेशानी नहीं होगी। सभी लोग अपने स्तर से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करें। बिहार शरीफ सदर अस्पताल आए दिन सुर्खियों में रहता है। अभी मरीजों से पैसे लेने तो कभी चिकित्सकों की लापरवाही का मामला सामने आते रहता है। शनिवार को भी अस्पताल परिसर में छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। चिकित्सक छात्रों को कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट देने में आनाकानी कर रहे थे। दरअसल आर्मी बहाली में दौड़ में शामिल होने के लिए छात्रों को कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आने के लिए कहा गया था।
बिहार शरीफ सदर अस्पताल में हंगामा बढ़ता देख अस्पताल के प्रबंधक और कर्मी मौके पर पहुंचकर उग्र छात्रों को तुरंत रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया। आनन फानन में करीब 5 डॉक्टरों को बुलाकर छात्रों का टेस्ट रिपोर्ट दिया गया। ताज्जुब की बात यह है कि इमरजेंसी वार्ड में घुसकर छात्र हंगामा करते रहे। इस दौरान सुरक्षा में तैनात कोई कर्मी सामने नहीं आया। काफी देर तक 200 छात्र हंगामा करते रहे। बिहार के सबसे चर्चित खजुरबानी शराब कांड में एक और बड़ा फैसला हुआ है। सजा पाने वाले आरोपियों की संपत्ति को प्रशासन नीलाम करने की तैयारी कर चुका है। आपको बता दें कि इस खौफनाक शराब कांड में 5 मार्च 2021 को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले में 9 आरोपियों को फांसी की सजा वहीं 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें 16 अगस्त 2016 को बिहार में गोपालगंज की खजुरबानी में 19 लोगों ने तड़प कर दम तोड़ दिया था और 6 लोग अंधे हो गए थे। शराबबंदी के अगले ही साल हुए इस जहरीली शराब कांड ने उस वक्त सनसनी फैला दी थी। इस शराब कांड के बाद नगर थाना पुलिस में खजुरबानी गांव के मुख्य अभियुक्त नगीना पासी, रुपेश शुक्ला सहित 14 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन एक अभियुक्त की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। राजधानी पटना के मलाइस्लामी इलाके में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। मौत के बाद स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया। सब्जी मंडी के पास एक महिला को ट्रैक्टर ने कुचल दिया था, जिसके बाद घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई थी। हादसा पटना सिटी क्षेत्र के भट्टी पर इलाके में हुआ। हादसे के बाद जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस ने महिला के शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंकों के निजीकरण के विरोध में गया में बैंक कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों ने विरोध मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन शहर के केदारनाथ मार्केट से निकलकर व्यवहार न्यायालय होते हुए गांधी मैदान पहुंची। आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलेंगे कुछ नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।